ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ मङ्गलं सद्गुरुं मङ्गलं चक्रध्वजं मङ्गलं श्वेतवस्त्रं मङ्गलं ऊर्ध्वतिलकं। बोली सद्गुरुदेव की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्रीमद्भागवत गीता की जय। प्रिय बंधुओं, आज एक प्रथम अध्याय का 41वां श्लोक एवं 42वां श्लोक पर विचार करेंगे। मुख्य टॉपिक आया है वर्ण संकर। वर्ण संकर क्या है? आए इस पे हम लोग विचार करें, कथा को श्रवण करें। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदोष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीसो दुष्टासो वासर्णे जायते वर्णसंकरः। यहाँ पे विषाद योग है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां जो है अत्यंत दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है। और हे वासर्ण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से। अर्जुन अब अपनी अंतिम चिंता जो है कृष्ण के समक्ष रख रहे हैं। अंतिम चिंता कह रहे कि पाप के बढ़ जाने से, सही बात है, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां यानी खानदान की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। मतलब चरित्रहीन हो जाएगी स्त्रियां। यहाँ वासर्णेय कह रहे हैं अर्जुन जी। हर श्लोक में संबोधन का शब्द बदलता जा रहा है। कृष्ण आप वासर्णेय हो, अर्थात इस सृष्टि को चलाने वाले विष्णु हो। जरा इसके बारे में सोचो। अब औरतें दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, संसार चलेगा, सृष्टि चलेगी। क्योंकि अर्जुन शास्त्र नहीं जानता है, इसलिए अपने तर्क से काम ले रहा है। पढ़ा तो है, हाँ, अर्जुन पढ़ा है, बहुत विदेशों से शिक्षा ग्रहण किया है। योग ध्यान का भी शिक्षा लिया है, पूजा पाठ की भी शिक्षा ली है, विभिन्न तरह की शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए उनको विभिन्न तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? अर्जुन। कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, चरित्रहीन हो जाती है। अब 42वां श्लोक में आया है पिंडदान।
शंकरो नरकायव कुलध्यानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यासाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। और कह रहे हैं कि वर्ण संकर जो है वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भी अर्जुन बता रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं, आप लोग जो है यह देखते हो, पिंड जो दान दिया जाता है, पिंड वह स्वगोत्रीय द्वारा ही दिया जाता है, अपने गोत्रीय के ही द्वारा दिया जाता है। और जो आप लोग देते हो पिंड दान गया में, यह लोअर कोर्ट है। गया का पिंड दान जो है लोअर कोर्ट है। काशी या केदार क्षेत्र का पिंडदान हाई कोर्ट है। और बद्रीनाथ पितृ के पिंडदान के लिए सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए गुरुदेव जो हैं पिंडदान कराने के लिए बद्रीनाथ ले जाते हैं। और पहले जब मैं गया था, जब पहले गुरु जी गए थे तो पितरों को आवाहन करके बुलाए, बात भी कराए, मिलाए भी कुछ साधकों को। ये पितर बद्रीनाथ के नज़दीक मिल जाते हैं, क्योंकि हिमालय से स्वर्ग नज़दीक है, इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ अंतिम पिंडदान दिया जाता है। गुरुदेव भी अपने कृति मेरे राम में लिखे हैं कि पिंडदान लड़कियां भी दे सकती है, लड़कियां भी पिंडदान दे सकती है। यह गुरुदेव ने लिखा और संभवतः उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को किसी के माध्यम से मान लिया, किसी के माध्यम से मान लिया कि अब लड़कियां भी पिंडदान देगी। गुरुदेव आगे आगे कहते चलते हैं, वह किसी न किसी के माध्यम से मान लिया जाता है। बंधुओं, पिंडदान स्वगोत्रीय ही देते हैं। सन्यास जो लेने लगता है, जो सन्यास लेने लगता है साधु महात्मा, सन्यास जो साधु लेते हैं, साधु बन जाता है, उसका पिंडदान उसी के हाथ से करा दिया जाता है। बंधुओं, जब हम भी सद्गुरु धाम आश्रम डुमरी पड़ाव वाराणसी में गंगा के तट पर जब मैंने सन्यास लिया था, तो सन्यास का जो क्रिया होती है, पिंडदान जो है, दादा पर दादा, परदादा पर परदादा, नानी पर नाना पर नाना, ऐसे करके पिंडदान दिया जाता है। उसी तरह हम लोगों का भी, हमने भी सबका पिंडदान दिया, माता पिता को भी पिंडदान दिया। सबका पिंडदान देने के बाद मैंने अपना पिंडदान दिया। अभी आप लोग देख रहे हैं कुंभ में बहुत सारे नागा सन्यासी बन रहे हैं लोग। सबका पिंड देने के बाद अंत में अपना भी पिंडदान जब दे देते हैं, तब वो सन्यासी और साधु बनते हैं। बड़ी कठिन प्रक्रिया है।
साधु बनना कोई खेल नहीं बंधुओं, ये जान जाइए। इसलिए उसका पिंडदान उसी के हाथ से करा दिया जाता है, जो सन्यासी बनता है उसका पिंड उसी के हाथ से करा दिया जाता है। इसलिए सन्यासियों को खास करके शंकराचार्य के सन्यासियों को मुर्दा कहा जाता है। उन्हें भी किसी शुभ कार्य में नहीं बुलाया जाता है, शादी में आने का निमंत्रण नहीं दिया जाता है। शास्त्र तो इतना कहता है कि तुम यात्रा पर निकले और ये सन्यासी दिखाई पड़ गए तो लौट जाओ और 1000 गायत्री मंत्र का जाप करो, हवन करो, स्नान करो, पुनः यात्रा शुरू करो। तुम्हारी यात्रा भ्रष्ट हो गई है। सन्यासी एक तरह से मुर्दा है, सन्यासी एक तरफ से मुर्दा है, इसलिए कि पूर्व में ही पिंडदान दिला दिया जाता है बंधु, सब पहले ही पिंडदान दिया जाता है। गुरुदेव अपने सन्यासियों का पिंडदान, हम लोग का पिंडदान थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर दिलवाते हैं, इसलिए इनसे यज्ञ कराते हैं, यज्ञ करते हैं हम लोग। क्योंकि जो परमात्मा के भजन में लग जाता है और परमात्मा के भजन में जैसे ही लग जाता है, आश्रम में पैर रख देता है, उसके 21 पीढ़ी के पितर बिना पिंड दान दिए ही स्वर्ग भेज दिए जाते हैं, बिना पिंड दान दिए स्वर्ग भेज दिए जाते हैं। इसलिए असल बात है परमात्मा के भजन में उतर जाने की, यही असल बात है कि परमात्मा के भजन में उतर जाने की। इसी पर तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, जासु पुत्र हरि भक्ति होई, जासु पुत्र हरि भक्त ही होई। जो हरि की भक्ति में आ जाता है, उतर जाता है बंधुओं, उसके लिए पिंडदान की क्रिया भी कोई खास महत्व नहीं रखती। जैसे अति विशिष्ट वीआईपी लोगों के लिए सब औपचारिकताएं जो है समाप्त हो जाती है, वैसे ही पिंडदान की औपचारिकता इनके लिए समाप्त हो जाती है। अब परमात्मा स्वयं उनका सब कार्य करने लगते हैं, ये जानिए। नहीं तो तुलसीदास जी को किसने पिंडदान दिया है किसी ने? नहीं। सूरदास को किसने दिया? कबीरदास जी को कोई दिया है? जो भक्त होते हैं उनको कौन देगा? इसलिए उनका पिंडदान परमात्मा ही दे देता है। परमात्मा उसके लिए विशेष प्रमाण पत्र जारी करता है, स्वयं आकर अपने ही विमान पर साथ लेकर जो है वैकुंठ जाते हैं। किसी पर विश्वास नहीं करता, पता नहीं इनको पिंडदान देने वाला कोई है या नहीं, इसलिए वह अपने विमान को लेकर आता है परमात्मा और वैकुंठ ले जाने के लिए, और अपने ही स्वरूप प्रदान करता है परमात्मा। इसको कहते हैं साजुष्य मुक्ति।
यही मुक्ति श्रेष्ठ है, परमात्मा का स्वरूप प्रदान करने वाली। अब जो है हम लोग 43वां श्लोक पर विचार करेंगे। कुल धर्म जाति धर्म आया है बात, कुल धर्म और जाति धर्म। दोषैरे तैः कुल ध्यानाम वर्ण संकर कारकै उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्चै शाश्वता। इसका भावार्थ अर्थात इन वर्ण संकर कारक दोष से जो है कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो है अर्जुन कुल धर्म और जाति धर्म की बात कर रहे हैं। कुल धर्म और जाति धर्म की बात कर रहे हैं। चूंकि वर्ण संकर होने पर कौन सा कुल कहेंगे? वर्ण संकर का मतलब दोगला, स्पष्ट समझिए। कुछ लोग वर्ण संकर को नहीं समझ पाते हैं। जैसे माँ दूसरे जात की है और पिता दूसरे जात के हैं, और उनके संयोग से जो पुत्र पैदा होता है वह वर्ण संकर कहलाता है, दोगला कहलाता है। और वो किस कुल जाति का होगा, क्या नाम देंगे? इसी बात को कह रहे हैं कि वर्ण संकर होने पर कौन सा कुल कहेंगे, कौन सी जाति कहेंगे? इसलिए कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप मेरे कुल की धर्म की रक्षा करने में मदद करिए। कृष्ण सब सुन रहे हैं। अर्जुन गिड़गिड़ा रहा है, बता रहा है, अपना अपना एक एक से उदाहरण दे रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण सुन रहे हैं। सबका उत्तर देंगे, आगे वाला अध्याय में उत्तर देंगे। भगवान कृष्ण सुन रहे हैं। जैसे विज्ञान भैरव में माता पार्वती के प्रश्नों को शंकर जी सुनते हैं। पार्वती भी पूछे जा रही है भगवान शंकर से, पार्वती भी पूछे जा रही है भगवान शंकर से कि आप कौन हैं? मेरा और आपका संबंध कई बार हुआ है, मैं बार बार जन्म लेती हूँ, मर जाती हूँ, और आप मरते ही नहीं हैं। आप अपना परिचय दीजिए। हे स्वामी, आप मेरा परिचय दीजिए। प्रश्न पर प्रश्न कर रही हैं पार्वती। एक श्लोक में कितने प्रश्न आ रहे हैं। फिर कह रही हैं कि आपके माता और पिता कहाँ रहते हैं, उनका जरा पता बताइए। एक साथ पार्वती जो है विज्ञान भैरव में कितने प्रश्न कर रही है। उनके 2 पुत्र भी हो गए, गणेश और कार्तिकेय। अब परिचय पूछने का क्या मतलब है? कोई मतलब? शादी से पहले न पूछना चाहिए था, लेकिन वे पूछे जा रही हैं। क्योंकि जब भी तुम साधना जगत के रहस्य में उतरते हो तो गुरु के प्रति भ्रांति आने लगती है। बंधु, गुरु के प्रति भ्रांतियां आने लगती है, संदेह आने लगता है कि यह तो मेरे ही तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ और हैं। भगवान शंकर भी पार्वती के प्रश्न पर ध्यान नहीं देते।
बंधुओं, न अपना परिचय बताते हैं। कहते हैं कि हे पार्वती, श्वास जो तुम्हारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, जो श्वास से ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, जहां मुड़ रहा है वहां व्यवधान उपस्थित कर दो, व्यवधान उपस्थित कर दो और मुझे प्राप्त कर दो। तुम लोग कहोगे इसमें जितने प्रश्न किए गए उनका उत्तर कहाँ है, यही ना कहेंगे। इसलिए कि जो सद्गुरु होता है तुम्हारे प्रश्नों का ध्यान नहीं देता है, तुम्हारे रोग पर ध्यान देता है कि तुम्हारा रोग कहाँ है और तुम्हारे रोग क्या है। कृष्ण भी अर्जुन के प्रश्नों पर ध्यान नहीं देंगे, उनके रोग पर ध्यान देंगे। समझ गए, उनके रोग पर ध्यान देंगे। अब आए नरकवास, फिर प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिस कुल का धर्म नष्ट हो गया है, जिस कुल खानदान का धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक जो है नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब देखिए, प्रश्न में प्रश्न अर्जुन जी कर रहे हैं, और जो नरक स्वर्ग का सृष्टा है, रचयिता है, करता है, उसे अर्जुन नरक स्वर्ग का विधि विधान समझा रहे हैं। बताइए, नरक स्वर्ग का विधि विधान समझा रहे हैं। यह तो हास्य पद है ना, अपने आप में हास्य पद है। कहते हैं कि हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वह नरक में जाता है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन जनार्दन कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे सुनने पर मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे सुनने पर, कहने पर प्रसन्न हूं। अब यहाँ पे 45वां श्लोक में कहते हैं अर्जुन जी, महान पाप अहोवत महत पापम को कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतो स्वजन मुद्यता। 45वां श्लोक में कहते हैं कि हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। बुद्धिमान होकर महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। ऐसा होता है समाज में भी, देखिए। अर्थात हम लोग, यानी अर्थात कौरव और पांडव दोनों को समेट लिया है अर्जुन ने। इसमें कौरव पांडव दोनों को समेट लिया है अर्जुन ने। इसमें कहते हैं कि हम लोग जो हैं बुद्धिमान होकर भी अपनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए राज्य और सुख के लिए हे जनार्दन, आपको तो इसमें बचा लेना चाहिए ना हमको।
इसलिए जनार्दन शब्द से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन जी। इसके बाद युद्ध द्वारा नरक की प्राप्ति कह रहे हैं अर्जुन, बिड़बिड़ा रहे हैं कि किसी तरह हम युद्ध से भाग जाएं, लेकिन असंभव है। कैसे? जिस तरह किसी को कष्ट होता है, अगर माँ है, माँ को अगर प्रसव पीड़ा से व्याकुल है तो वह बहुत कुछ बोलती है, बिड़बिड़ाती है, चिल्लाती है, कहती है। उसी तरह यहाँ पर अर्जुन को भी प्रसव पीड़ा की तरह दर्द हो रहा है, शरीर में छटपटा रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के सामने जो है नाना प्रकार के बातों को लेकर गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हमको युद्ध न करना पड़े। हाँ, यह है असंभव। किसी माँ को, माँ प्रसव पीड़ा से व्याकुल है, दर्द से विक्षिप्त है, तो पुत्र या पुत्री होगा तभी उसका कष्ट दूर होगा। उसी तरह अर्जुन भी गिड़गिड़ा रहे हैं। और 46वां श्लोक में आई है बात, यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित, कह रहे हैं 46वां श्लोक में कि यदि मुझ शस्त्र रहित तथा समान न रहने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। यहाँ पे भी गिड़गिड़ा रहे हैं अभी। यह कहने से अर्जुन का तात्पर्य यह है कि यदि हम धृतराष्ट्र पुत्रों को मार देंगे तो वह हमारे लिए कल्याणकारक नहीं होगा। इसके विपरीत यदि वे मेरे शस्त्र रहित रहने पर भी मुझे मार दें तो वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। यह प्रथम अध्याय के अंत तक 46वें श्लोक तक वे कृष्ण को समझा रहे हैं। बताइए, प्रथम अध्याय के अंत तक कृष्ण को अर्जुन समझा रहे हैं कि हे जनार्दन, युद्ध हमको नरक में ले जाने का उपाय है। जैसे कृष्ण ही उन्हें नरक तक यात्रा कराने के उद्देश्य से युद्ध भूमि में लाए हैं। अब यहाँ संजय उवाच के साथ प्रथम अध्याय एवं अर्जुन का विषाद योग जो है, वेदना का योग समाप्त हो रहा है, जिसमें संजय के अनुसार जो है अर्जुन की तीव्र वेदना की उत्पत्ति हुई। तीव्र वेदना की उत्पत्ति हुई। आए अर्जुन द्वारा धनुष त्याग। संजय उवाच ये अंतिम प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है। एवं मुक्तत्वार्जुनः शंखये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर
बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जा बैठे। इस संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं अंतिम श्लोक, प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अर्जुन विलाप कर रहा है। आपने देखा होगा बंधु, जब वेदना से कोई औरत गुजरती है ना, तो बहुत हाथ पैर मारने के बाद अंत में थक कर एकदम शिथिल होकर गिरकर बैठ जाती है अंत में ना। यही स्थिति भक्त की होती है बंधु, यही स्थिति भक्त की भी होती है। भक्ति से भक्त बना है, भक्ति से ही भक्त बना है। बहुत सुंदर यहाँ भाव आ रहा है बंधु। भक्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है, भक्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आत्मा भी स्त्रीलिंग शब्द है बंधुओं। जब आत्मा को परमात्मा के लिए पुकार होती है तो बेचैनी होती है, बेचैनी होती है तो वह भी बहुत हाथ पैर मार कर जो है अंत में शिथिल होकर गिरकर बैठ जाती है। जब गिर जाती है तब वहाँ से सद्गुरु रूपी वैद्य का इलाज जो है शुरू हो जाता है। सद्गुरु रूपी वैद्य का इलाज शुरू हो जाता है। जब तक से रोगी कूदता रहेगा डॉक्टर कुछ कर नहीं पाएगा। रोगी कूदता रहेगा तो डॉक्टर कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहाँ भी अर्जुन अब शिथिल होकर गिरकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। रोग ग्रसित हैं अर्जुन, रोग ग्रसित हैं, शोक ग्रसित हैं, मोह ग्रसित हैं। बोलने की भी स्थिति में नहीं है। अब आगे दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलेंगे। मैंने पहले दिन बताया था कि यह श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, कृष्ण गीता नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता है, कृष्ण गीता नहीं है। यानी यहाँ भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण गौण हो गए। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, परम पुरुष परमात्मा बोल रहे हैं, कृष्ण गौण हो गए हैं, उसमें भगवान उतर आए हैं। इसलिए जब द्वितीय अध्याय शुरू होगा तो यह शुरू होगा भगवान उवाच से। कौन वाच से? भगवान उवाच से शुरू होगा। और मेरी बात का समर्थन हो रहा है। भगवान ही बोलेंगे, न कि अर्जुन के सखा बोलेंगे। कौन बोलेंगे? भगवान बोलेंगे। न कि अर्जुन के सखा बोलेंगे, न कि अर्जुन के मित्र बोलेंगे, न ही अर्जुन के साले बोलेंगे, न ही अर्जुन के भाई बोलेंगे। कौन बोलेंगे? अब भगवान बोलेंगे। और भगवान जब बोलते हैं तो वह गीत, जब भगवान बोलते हैं तो वह गीत हो जाता है बंधु। जब भगवान बोलेंगे तो वह गीत हो जाता है। वह गाते हैं, वह मस्ती में हैं। उन्हें रोग और शोक दुख से कोई असर नहीं पड़ रहा है। न उनको दुख है, न रोग है, न शोक है, न विचार है। वह निर्विचार है, वह निर्विचार है बंधु। निर्विचार में हरदम रहते हैं। तुम निर्विचार जब होते हो तो समाधि में जाते हो। जब साधक भी निर्विचार में होता है तो वह समाधि में जाता है और वह हर समय निर्विचार में ही रहते हैं। निर्विचार में जो रहेगा वहाँ से
जो बोलेगा वह भगवान बोलेगा। अब आगे जो है भगवान बोलेंगे। इसी संदेश के साथ हरि ओम तत्सत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय। बस आज इतना ही। अब अगले दिन फिर कथा पुनः प्रारंभ होगी। सबको नमो नारायण, हरि ओम तत्सत। आपके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। जो भी श्रोतागण हैं, बंधु हैं, सबको मेरे तरफ से आपके अंदर परमात्मा को प्रणाम। हरि ओम तत्सत। नारायण।